हाउ डू यू डील विद चाइल्डहुड ट्रॉमा? क्योंकि बहुत लोगों की ज़िंदगी है ना, डिटर्मिन इससे होती है कि वो किससे गुज़रे हैं। एक बैड चाइल्डहुड झगड़े देखे, हुँ, बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी हुँ, देखी, या कोई पेरेंट्स आपको मारते थे या करेक्ट ट्रीट नहीं हुँ, करते थे, या आपके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, जैसे जी, मोलेस्टेशन हुआ या हुँ, कुछ हुआ। उससे उभर नहीं पाते हैं और वो कहीं न कहीं उनकी प्रेज़ेंट ज़िंदगी को भी डिफ़ाइन करता है हुँ। और वो उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। अपने आप को एक बच्चे की तरह विजुअलाइज़ कीजिए। अपने चाइल्डहुड में जाइए, उस एज से जहाँ पे ये गलत हुआ। हो सकता है बचपन आपको एग्ज़ैक्ट एज भी नहीं मालूम, हो सकता है 7-8 साल का। आपके पास एक है कि मेरे साथ ये हुआ था। हुँ। सोचिए कि आपके अंदर एक छोटा बच्चा है, बिकॉज़ सबकॉन्शियस तो है ही बच्चा। इमेजिन कीजिए आप 6-7 साल के हैं, उस बच्चे को देखिए। ज़्यादातर आपके जो ट्रॉमाज़ हैं ना, उनकी जो फीलिंग्स एसोसिएटेड हैं, उस बच्चे को देखकर निकलेंगी। अब जैसे कि अगर मैं अपने क्लाइंट को एक फ़ोटो दूँ उनके चाइल्डहुड का, बोलूँ आप पकड़ के बैठिए मेरे सामने, विदिन फ्यू मिनट्स उनकी एनर्जी ऐसी हो जाती है, दे रिकॉल एवरीथिंग फ्रॉम देयर पास्ट। हुँ, दुःख उभर आता है, फ़ियर, जो उनकी ट्रॉमास थी, जो फीलिंग्स एसोसिएटेड थी ऑफ बीइंग यू नो अनवैल्यूड, डिसरिस्पेक्टेड, हो हुँ। सकता है बॉडी को लेकर, हो सकता है मेंटली वो डिस्टर्ब्ड हैं, जो भी है निकल आता है। बट अगर फिर भी नहीं कर पाए तो? क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हुँ, जो इतनी अंदरूनी तरीके से अपने ज़हन में बस जाती हैं कि हुँ, आप पॉज़िटिव सोच ही नहीं पा रहे हो। हुँ। उस समय पे क्या करना चाहिए? देखिए, आप नेगेटिव से पॉज़िटिव नहीं पहुँच सकते। आपको नेगेटिव से न्यूट्रल पहुँचना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, अपने पास्ट में जाइए, अपने आप को एक बच्चे की तरह देखिए। ये प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप आज एक बटन प्रेस करेंगे हो जाएगा, लेकिन शुरुआत करते हैं। होता ये है, जब आप अपने इनर चाइल्ड को, जैसे कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर मैं देखना चाहूँ, मैं अपने चाइल्डहुड को विजुअलाइज़ कर सकती हूँ 6-7 साल का। मैं उसको देखूँ माइंड में, या मैं उसका फ़ोटो पकड़ूँ अपने चाइल्डहुड का, उसको देखूँ और उसको वो सब बोलूँ, जो मुझे बचपन में सुनना था। हुँ, अब जैसे कि शायद मुझे सुनना था कि तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम अपने हार्ट को फॉलो करो, हम तुम्हें ट्रस्ट करते हैं, हम तुम पे बिलीव करते हैं, हमेशा हैं तुम्हारे लिए हम। और हो सकता है मुझे आई लव यू सुनना हो, मैंने इतना नहीं सुना। अपने आप को वो सब कुछ बोलो आप। स्टार्ट टेलिंग योर सेल्फ वॉट यू वॉन्टेड टू हियर मोर ऑफ एज अ चाइल्ड। व्हाट वुड यू से ऑन द दिस वन लाइन कॉल्ड फेक इट टिल यू मेक इट? क्योंकि अगर आप नहीं फ़ील कर रहे हो यस, तो एट टाइम्स वुड यू सजेस्ट दैट यू नीड टू फेक इट टिल यू मेक इट? आई वुड से स्माइल, फेक अ स्माइल फर्स्ट। बोलना इतना ईजी नहीं है, स्माइल पहले करो। स्माइल करोगे तो ब्रेन को लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, हुँ, तो स्माइल दिन में प्रैक्टिस करो करना। अब एक्चुअली एक्सरसाइज की जाती है मैं वर्कशॉप में, जब लोगों को स्माइल, मैं कहती हूँ आपका हो गया लिखना, अभी स्माइल करो, नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से आप शुरुआत करो। फेक इट टिल यू मेक इट, यस, बिकॉज़ कुछ अच्छी चीज़ें आपको बोलनी पड़ेंगी। अब जैसे कि बच्चा स्कूल भी नहीं जाना चाहता है, बट पेरेंट्स थोड़ी बोलेंगे नहीं जाना है, छोड़ दो, मत जाओ। हुँ। आप उसको भेजेंगे ना। उसी प्रकार आपको अपनी एनर्जी पे काम करना है, तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ये आपकी साधना होगी। थोड़ी स्ट्रिक्टनेस अपने साथ अपने दिखानी साथ पड़ेगी। डिसिप्लिन। देखिए अगेन आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग है एनर्जी के ऊपर, मैं अभी भी कहूँगी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हर किसी को पढ़ना चाहिए। देखिए हमारे पास हमारे शास्त्र हैं, उपनिषद्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, आप उनको पढ़िए। अगर नहीं पढ़ना है, उस ओर इतना डायरेक्शन नहीं, स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाता है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़िए। जानिए सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। हर मोमेंट में ना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील कर सकते हैं। आप हुँ, पढ़ेंगे ना, आपका विश्वास बढ़ेगा। आप फिर करना चाहेंगे। तो चाइल्डहुड ट्रॉमास को लेकर भी हमें करना क्या है, हमें अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है। पॉजिटिव थिंकिंग डज़ नॉट मीन कि मैं बोलूँ सब कुछ ठीक है और मैं बोलूँ आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर, नहीं होगा। जिसको ट्रॉमा है वो ऐसा नहीं बोल सकेगा। उसको क्या करना है, फीलिंग एक्सेप्ट करो, लेकिन अपने आप को बच्चे की तरह देखकर बोलो कि ये फीलिंग मेरे बच्चे के लिए सही है क्या आज? आज सही है? अगर मुझे लगा कि मुझे किसी ने धोखा दिया, या अगर मुझे लगा कि मुझे कभी प्यार नहीं मिला अपने माता-पिता से, तो मैं अपने बच्चे को देखकर बोल रही हूँ कि ये सही है क्या रखना? हुँ, नहीं रखना चाहिए फीलिंग हमें। हुँ, क्योंकि उस समय मेरे माता-पिता ने जितना कर सकते बेस्ट किया, या शायद माहौल ही ऐसा था। क्योंकि है ना, बचपन में भी हम जो देखते हैं, हम एब्सॉर्ब करते हैं, ज़रूरी नहीं, पर नहीं। कई बार
वो होता है ना कि जो एक्चुअली जो हुआ है पर वो सही नहीं हुआ है, जेन्युइनली अगर देखा जाए तो नहीं हुआ है। अगर वायलेंस देखा है चाइल्डहुड में वो सही नहीं है, यू कांट जस्टिफाई दैट। अगर यस। आपके साथ कोई मोलेस्टेशन या कुछ हुआ है वो सही नहीं हुआ है। वो सारी चीज़ों को कैसे आप रिवर्स करें? आप रिवर्स इस तरह से सबसे पहले कीजिए, ये सोचना कि जो हुआ वो एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड से आता है। आपकी लाइफ में कुछ भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के बिना नहीं आता। कहीं न कहीं जो होता है उसकी टेंडेंसीज़ हमारे अंदर हैं। इसीलिए तो एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग होना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हुँ, देखिए हम क्यों कहते हैं, हमारे शास्त्र भी क्यों कह रहे हैं कि आप ब्लेम मत करो दूसरों को। क्यों? उन्होंने तो गलत किया ना, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, गलत हुआ ये, एक्शन गलत है। लेकिन वो एक्शन हुआ क्यों? वो इंसान मेरे लाइफ में आया ही क्यों? मुझे कुछ तो सबक सीखनी है उस एक्सपीरियंस से, तभी तो आया। तो कहीं न कहीं आप समझो कि हम जो एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, वो मेमोरीज़ के तौर पर सबकॉन्शियस माइंड में चलती हैं। आपके लाइफ में बिना आपके सबकॉन्शियस अट्रैक्शन के कुछ नहीं होता। इसलिए तो हम कहते हैं हमने कर्मों की बात की, कि आपके साथ जो होता है, जो आपके सामने आ जाता है, वो आपके कर्म हैं। बट अभी आपको उनसे कैसे डील करना है, वो आपके ऊपर है। तो अगर मेरे साथ बचपन में कुछ गलत हुआ, आज अगर मैं अपने बचपन को देखकर बोलूँ कि ठीक है, होगा कुछ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, सामने वाले को ब्लेम रखूँगी तो मैं कभी भी सुखी नहीं रहूँगी। दिस इज़ अ फैक्ट। अगर मैं किसी के लिए भी ब्लेम रखूँ और उसके लिए मुझे गुस्सा है, मेरे अंदर नफ़रत है, तो वो नफ़रत तो मेरी आज की वाइब्रेशन में है ही। फिर मैं कुछ भी करूँ, वो नफ़रत मेरे एनर्जी को, मेरे हेल्थ को, बॉडी को अफ़ेक्ट करनी ही वाली है।